When we speak about Sanatan, when we speak about religion in India, Shankaracharya is considered to be one of the most prominent figures who can speak about religion. शंकराचार्य जी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं. There are certain questions which are arising nowadays. There is a talk about Sanatan. There is a talk about Gauraksha. Gauraksha Andolan is the basic thing which has been launched today. गुरुजी महाराज, आज ये कहा जाए कि गौरक्षा के लिए एक आंदोलन, एक अभियान आपकी तरफ से शुरू किया जा रहा है. ये अभियान क्यों करना पड़ा? इतने सालों की आज़ादी के बाद भी आज हम इस अभियान की तरफ जाना पड़ रहा है. देखिए, आंदोलन हमने नहीं शुरू किया, ये गौ भक्तों ने शुरू किया है. चारों शंकराचार्यों के पास अनेक गौ भक्त आए थे और उन्होंने कहा कि आप लोग सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, इस नेतृत्व को अपने हाथ में लीजिए, आशीर्वाद दीजिए. तो हम लोगों ने जो स्वतः स्फूर्त गौ भक्तों का आंदोलन है उसको समर्थन दिया है. और हमारा अपना स्वभाव है कि अच्छे कार्य में आगे बढ़ कर के खड़े होना, तो इसीलिए हम नेतृत्व दे रहे हैं. चारों शंकराचार्यों का समान रूप से आशीर्वाद और नेतृत्व है और गौ भक्तों का और संतों का आंदोलन है. गौरक्षा, ये आपने कहा कि आपको अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई इसके बारे में, तो हम बताना चाहेंगे कि ज़रूरत ये पड़ गई कि देखिए, मांग तो हमारी सदा से थी कि हम गौ हत्या नहीं चाहते हैं, क्योंकि गौ हत्या महापाप है हमारे शास्त्रों की दृष्टि से, और पाप पुण्य हमारे जीवन के लिए मायने रखता है. देखिए, जो हिंदू है वो लोक के साथ साथ परलोक को भी संवारता चलता है. अगर उसका परलोक बिगड़ रहा है तो उसके लोक में उतनी रुचि नहीं है. वो चाहता है कि भले यहाँ हमको दुख मिल जाए, कष्ट भोग लें हम, लेकिन हमारा परलोक अच्छा होना चाहिए. तो ऐसी स्थिति में हमारा परलोक बिगड़ रहा है गौ हत्या के कारण. हमारी आंखों के सामने हमारी माँ मारी जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. तो हर हिंदू बहुत ही पीड़ित है, बहुत समस्या है उसको. जब हमारे देश में गुलामी हो गई थी, हमारे ऊपर हमारे विधर्मी आकर के शासन करने लग गए थे, तो हमको चिढ़ाने के लिए और हमारे कलेजे में खरोंच डालने के लिए वो ये काम करते थे. अब तो हमारी सत्ता हो गई कही जा रही. हमारी सत्ता होने के बाद हम क्यों नहीं ये बंद कर पा रहे हैं? तो ये बात तो सदा से लगी रही, चलती रही. लेकिन अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. जगह जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पे सरकार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव तिरंगे में लिखा हुआ स्लोगन दिखाई देता है, दीवारों पर भी और कहीं कहीं तो अलग तरह से बना करके भी पोस्टर आदि. तो हमको वो अमृत महोत्सव शब्द कचोटता है कि अमृत दूध देने वाली गाय काटी जा रही है और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं. ये कैसी विडम्बना है. बहुत दुख होता है, माने दुख बढ़ जाता है जैसे कोई जले पर नमक छिड़क. और इसी के साथ साथ देश में हर घर में उत्सव मनाया गया. कहा गया कि दिवाली मनाओ, तो दिवाली मनाई गई. काहे के लिए कि साहब अयोध्या में राम आ रहे हैं. अरे राम तो पहले से थे, क्या आ रहे हैं? लेकिन आपने घोषणा कर दी कि आ रहे हैं. तो हम मान लेते हैं कि जब आवाहन करते हैं तभी देवता आते हैं. कोई बात नहीं, आ ही रहे हैं. तो अब जब राम आ गए देश में, अभी तक तो फिर भी जो कुछ चल रहा था एक हमारे धक्का मुद्दा था कि साहब हम पीछे हैं. अब जब राम आ गए तो राम जिसके लिए आए थे वो गाय काटी जा रही है और राम बैठ करके गौ हत्या देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा. ये माना जाएगा कि हम राम को केवल राजनीति के लिए चाहते हैं. वास्तव में राम की प्रतिष्ठा हमारे मन में नहीं है. राम का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं अभी हमारे हृदय में सच्चा स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं हुआ. देखिए, राम को कौन लाया? जब गाना बजा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हमने भी विचार किया कि कौन राम को लाया. तो हमने शास्त्रों को पलटा तो हमने भागवत जी में भी देखा, उसमें लिखा है कि गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभोहो. माने पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास पहुँच गए. इधर रामावतार में हम देखते हैं सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सर्वा गे विरंची के लोका संग भूमि बिचारी गोतनुधारी. तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी गई. तो राम को लाने वाली भी गाय, कृष्ण को लाने वाली भी गाय, तो राम को लाने वाली तो वो है. और आपको पता नहीं होगा कि जब विक्रमादित्य के समय में राम जन्मभूमि नहीं दिखाई दे रही थी, तो ये इतिहास है कि विक्रमादित्य अयोध्या गए और अयोध्या में जाकर के वो राम जन्मभूमि की खोज कर रहे थे, क्योंकि स्कंद पुराण में महात्म्य लिखा था कि राम जन्मभूमि के दर्शन से महान पुण्य होता है. तो उन्होंने सोचा कि ये लाभ मैं ले लूँ. अयोध्या गए लेकिन राम जन्मभूमि का पता नहीं था. तो सरयू किनारे जाकर के खिन्न मन बैठे थे बहुत खोजने के बाद. इतने में उन्होंने दृश्य देखा कि ये काला घोड़ा आया और उसने छलांग लगा दी सरयू और डूब गया. और थोड़ी देर में फिर से निकला, लेकिन ये तो सफ़ेद, और सफ़ेद होकर के निकल के जाने लगा. तो दौड़ करके विक्रमादित्य गए और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और ये क्या मामला है? काला
शरीर था आपका जब कूदे थे और श्वेत होकर के धवल होकर के निकले हैं। तो उसने कहा मैं प्रयागराज हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, पाप अपना धोते हैं तो मेरा शरीर काला हो जाता है, और जब मेरा शरीर काला हो जाता है तो मैं सरयू जी में आकर के, राम जन्मभूमि के बगल वाली सरयू में आकर के स्नान करता हूँ और उससे मेरे पाप धुल जाते हैं, इसलिए मैं फिर से शुभ्र धवल होकर के वापस चला जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये राम जन्मभूमि का आपने कहा, मैं उसी के दर्शन के लिए आया हूँ, मिल नहीं रही है। तो उसने कहा देखिए ये काम मैं नहीं कर सकूँगा, आप ऐसा करिए कि वेद लक्षणा सुलक्षणा कोई गऊ हो तो उसको आप लीजिए और उसको लेके घूमिए, जहाँ पर अपने आप उसके थन से दूध निकलने लग जाए वही राम की जन्मभूमि है। तो विक्रमादित्य गाय को लेकर के अयोध्या भर में घूमे और वो जगह है जहाँ पर राम जन्मभूमि अब प्रमाणित हुई है, उसी जगह पर जब वो गाय आई तो उसके थन से धारा निकलने लगी दूध की, तो ये निश्चित हुआ कि ये राम की जन्मभूमि है। तब वहाँ विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया जिसको फिर से हाँ ठीक है ना। तो गाय ही भगवान को धरती पर लाई थी और गाय ने ही राम जन्मभूमि खोज करके दिया है। उस गाय को अब राम जी के आने के बाद काटा जाए ये किसी दशा में हमको स्वीकार नहीं है, इसीलिए अब निर्णायक आंदोलन करने के लिए हम सब लोग खड़े हो रहे हैं। महाराज जी बस दो छोटे छोटे सवाल और रहेंगे। हम करते हैं सियासत की बात, तो सियासत भी ये कहते हैं कि अब संत भी सियासत में बांट दिए गए हैं, विरोध होता है, फिर कोई पार्टी कहती है कि हमारे साथ है, कोई कहते हैं कि उनके साथ हैं। इस तरह की स्थिति जब संतों के साथ होती है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि राजनीति का ये क्या कहते हैं तकाजा समझ लो जी, उसकी मांग है कि जैसे कबड्डी का खेल होता है ना, कबड्डी के खेल की मांग है कि बीच में एक लाइन खींचो, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ,